हवा खाइए, सुख उठाइए। अभी नई नई शादी हुई है, और जो लड़की सिखा रही हो ऐसे, वो समझिए गलत सिखा रही है। नया जोड़ा जो होता है ना, नया जोड़ा को अभी हंसना है, खेलना है, पिकनिक मनाने जाना है, ये सब हम नहीं जानते हैं, लेकिन तो हनीमून मनाइए, है ना। तो उसको तो आप पाकिस्तान में फंसेले हैं और मैसेज करते हैं कि यहाँ बहुत अच्छा खबर मिल गया है। ऐसे हो रहा है बड़ा ऑपरेशन क्या होगा भाई? अरे लड़ाई झगड़ा होगा तब ना। जैसे देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई हुआ था, झगड़ा हुआ था, तो अटैक क्यों करवाया गया पाकिस्तान पर कश्मीर के लेके? लड़की करेगी लड़का से गलत, कब करेगी? उस आप अगर पाकिस्तान में फंस गए लड़का, तब यानी वो शहर आपका नहीं है ना, तो वहाँ परिवार है आपका, न माता है, न पिता है, न फुआ है, न कोई भाई है वहाँ, और वो परिवार है लड़की का वहाँ जहाँ आप पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। यानी लड़की के घर में आप फंसे हुए हैं, एक बार मार पिटाई भी किया, तो आप चले आए, तो पिता पर आ गया, पिता मुस्तैदी से उस चीज़ को सल्टा, अपने बेटे को बचाया बाले बाल, अब फिर वो गलती आप कर दिए जी, फिर पाकिस्तान पहुंच गए, फिर आप पाकिस्तान पहुंच गए हैं। आए दिन देखा जाता है तो भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद ही चलते रहता है, एक खत्म नहीं होता दूसरा स्टार्ट हो जाता है। पता नहीं क्यों भोजपुरी इंडस्ट्री में ही विवाद ऐसा होता ही रहता है। इधर में संतोष सर है, इन्हीं से जानते हैं कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद क्यों होता है। सर से पहले स्वागत है। सर आपको भी स्वागत है। सर सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में देखते हैं कि हमेशा एक विवाद खत्म नहीं होता दूसरा स्टार्ट रहता है, विवाद क्यों होता है सर? आजिज़ होता है, मतलब क्या, मतलब रीजन क्या हुआ है, मतलब क्या सुधार करना चाहिए जो विवाद ना हो? सुधार करबो करिएगा तो नहीं सुधरेगा, समझे। जन्म के बिगड़ी कभी नहीं सुधरी, जो जन्मते बिगड़ल है वो कोई सुधार नहीं सकते हैं, न सुधरेगा वो। एक्चुअली होता क्या है इंडस्ट्री में, आप लोग देखे होंगे गाना अभी कम चल रहा है, इंटरव्यू ज़्यादा सुन रहा है। ऐसा क्यों हो गया भाई? एक ज़माना था कि गाना बहुत लोग, लेकिन गाने पर कम रुचि अब जनता लोग को दिखता है। जनता लोग को अभी चाहत हो गया है कि वो क्या बोल रहे हैं इंटरव्यू में, उसके खिलाफ वो क्या बोल रहे हैं, ऐसा होड़ लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है ऐसा होड़ लगेगा तो विवाद होगा ही होगा। हालांकि विवाद नहीं होना चाहिए, काम पर ध्यान लोगों को देना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि रील बनाने से आप स्टार नहीं बन सकते हैं। बहुत सारा लोग सिंगर के मन में ये ध्येय रहता है कि हम रील वगैरह बना करके हम निकल जाएंगे, वायरल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा के लिए अगर रील से अगर पॉपुलैरिटी भी मिलता है वो दब जाता है। जैसे बहुत सैकड़ों उदाहरण है, रानू मंडल हैं, फलना है, ढिकना है, बहुत सारे हैं, बहुत। तो जो जिनका सॉन्ग बज गया एक भी, वही स्टार है, वो कभी नहीं दबते हैं, वो चलते रहते हैं। बस यही ऑडियंस को थोड़ा, ऑडियंस का भावना जो है उसको मैं बताया हूँ कि जो भी काम कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में या हिंदी इंडस्ट्री में, दोनों इंडस्ट्री का सेम ही परंपरा है, कोई चेंज नहीं है कि जो जिनका गाया हुआ सॉन्ग एक भी हिट हो गया वो समझिए स्टार है। सर ये देखा जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि एगो कोई गाना गाते हैं जो मतलब पूरा चल गया गाना, तो देखते हैं कि पीछे से अपना मतलब कुछ हल्का सा चेंजिंग करके वही पर गाना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, वो होता क्या है, वो राइटर के ऊपर है ना। ऐसी वजह से हम तो सपोज दैट बता रहे हैं कि पायलट जो होता है ना, तो पायलट प्रशिक्षण लेकर के पायलट का काम करता है, और जो नया पायलट हैं जो प्रशिक्षण में हैं उनको उड़ाने की इजाज़त नहीं देता है किंगफिशर, है ना। जो कंपनियां हैं पायलट का, जो कंपनियां हैं, तो एक जगह हुआ क्या, कहा कि हम तो प्रशिक्षण नहीं लिए पायलट का, हमको दे दीजिए, हम भी पायलट चलाएंगे, उड़ाएंगे। तो भाई गार्जियन को लग रहा है कि पायलट अभी इसको बना देंगे तो हो सकता है कहाँ एक्सीडेंट कर जाएगा, क्या कर जाएगा। तो नयका सदिया जो करके लड़की आई ना, उसका कहना था कि दे दीजिए ना, पायलट चलाएगा। मतलब अरे भाई क्या बात करते हैं जी। हम लोग पिताजी के साथ 16 साल रहे, प्रशिक्षण में सीखे हैं उनसे, थोड़ा दुनियादारी। शादी होने के बाद 15 साल 16 साल गार्जियन के साथ रहिए, पिता के साथ रहिए, पिता को दुनियादारी का सब अनुभव है, एक एक बिंदु बार दुनिया में अनुभव की बहुत चीज़ आप जान जाइएगा, नहीं जानिएगा। वो पिताजी के साथ रहने में लोगों को प्राप्ति होता है। और जब प्राप्ति हो जाए तब पायलट का काम करिए, तब जहाज़ को उड़ाइए,
तब जहाज के उड़ाने में आपको कोई खतरा नहीं है। अभी हवा खाइए, सुख उठाइए, अभी नई नई शादी हुई है, और जो लड़की सिखा रही हो ऐसे, वो समझिए गलत सिखा रही है। नया जोड़ा जो होता है ना, नया जोड़ा को अभी हंसना है, खेलना है, पिकनिक मनाने जाना है, उसको क्या कहते हैं, कौन मनावे ले, सुहाग, हाँ हनीमून, हनीमून, ये सब हम नहीं जानते हैं, लेकिन तो हनीमून मनाइए, है ना, तो ये सब करिए। और जब पूरा शादी का जब पूरा सुख उठा लीजिए, तब गार्जियन बनिए। आपके पिता को तो लग ही रहा है कि हम भी बोधरेशन जल्दी अपना बेटा को दे दें, आप फ्री हो जाए, लेकिन थोड़ा प्रशिक्षण ले करके, जैसे पायलट लोग जो अभी उदाहरण में बताए ना, तो यही सब होता है। ये सब अभी जितना घर में देखिए, जितना समाज में विवाद हो रहा है, खाली हमारे इंडस्ट्री में विवाद है, हमारे इंडस्ट्री में विवाद नहीं है, जितना कि सभी घरों में विवाद है। एक एक घंटा में लड़ाई झगड़ा हो रहा है सभी के घरों में। तो इस सब को रोकने के लिए थोड़ा सा शिक्षित होना, शिक्षित सब लोग, शिक्षित से मतलब नहीं है, घर परिवार का पढ़ाई ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए सर, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के जो सिंगर होते हैं, जानबूझकर विवाद करते हैं या मतलब हो जाता है ऐसे विवाद? इसका जवाब दे दिए हैं, इसका जवाब उसी में था कि जानबूझ के करता है वो लोग, मतलब जानबूझकर करते हैं सब कि नाम फेम हो इसे, तो जाने बुझ के नहीं करता है भाई, इसका जवाब दे दिए हैं। देखिए, आप जो पूछना चाह रहे हैं, नाच देखने मत नहीं जाना चाहिए लड़के लोग को। नाच जैसे बेसिया नाचती है ना भाई, हैं, आप वहाँ जाइएगा तो आप गौर फरमाइएगा, या कितना लड़का लोग जो है ना चला जाता है बेसिया के अड्डा पर अपना अथी मतलब शांत करने के लिए, वहाँ भी नहीं जाना चाहिए, इसलिए पैसा भी लेगी और आपको बेइज्जत भी करेगी, आपके अनुसार वो काम नहीं करेगी, ये सोच लीजिए। चूँकि वो अड्डा बेसिया का है, वो आपका अड्डा नहीं है, वहाँ उसका आदमी है, उसका अथी है, सब कुछ है, तो भूल करके बेसिया वहाँ उसके अड्डा पर नहीं जाइए। और नाच सुनने तो एकदम नहीं जाइए, जो कि हम आज तक हम नाच सुनने नहीं गए। अपने रोजगार पर रहिए, अपने खानदान को आगे बढ़ाइए, अपना माता पिता को, खानदान को मजबूती से आगे बढ़ाइए, अपना नाम रोशन कीजिए। ये काम मत करिए। आप जब शादी ब्याह हो जाए तो पत्नी को धर्म पत्नी के तरह अथी करिए, और पत्नी के इशारा से नहीं चलिए, पत्नी के माता पिता के इशारा से नहीं चलिए, आप अपने दिमाग से चलिए, क्योंकि आप सभी को ले करके आपको चलना पड़ेगा। इसलिए एक आदमी के दिमाग से चलिएगा तो आपका घर गड़बड़ा जाएगा। तो यही बात है, नाच सुनना एकदम, आप पैसा दीजिएगा ना, पैसा ठग लेगा, कहिए कैसे, ये सब ऐसे ऐसे दिखा उखा के पैसा सब ठग लेगा आपका। तो आप जो कमाए हैं उड़ा रहे हैं, उसकी क्यों उड़ा रहे हैं, वो पैसा बटोर रही है, तो ऐसा काम मत करिए। अपना रोजगार पर ध्यान दीजिए, अपना कारोबार पर ध्यान दीजिए, अपने मुस्तैदी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए और खूब खुश रहिए। और देखिए दूसरी बात क्या है, पाकिस्तान से वो खबर आ गया, समझे, हिंदुस्तान को खबर आया, मतलब पाकिस्तान से खबर आया हिंदुस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान से टेलीफोन आ गया, हाँ, मैसेज कर दिया हिंदुस्तान के आदमी को कि यहाँ जो है बहुत बड़का ऑपरेशन से अच्छा खुशखबरी ऐसे वैसे, समझे ना। तो हिंदुस्तान को जो चलाने वाला है उसका दिमाग तो बहुत अच्छा है ना। इसका साफ कहना है कि अरे भाई, हिंदुस्तान के आदमी पाकिस्तान में चला गया, अपने शरीर को गिरवी रख दिया, और वहाँ उसको खुशखबरी मिल रहा है कि क्या मिल रहा है, कखने मुसीबत में फंसता है तो फिर हिंदुस्तान भाग के चला आता है, तो वो सुख हिंदुस्तान को नहीं ना मिलेगा जी। उसको तो आप, जैसे कि आप सुने होंगे, एक किन्हीं को पाकिस्तान में बंधक बना लिया था, जिनको कि प्रधानमंत्री छुड़ाए थे, हाँ, अभिनंदन जी को। तो वो लोग देखिए, एक देश दूसरे देश को कभी देखना नहीं चाहेगा। जैसे एक शहर में लड़का लड़की का शादी होता है, पहले गौर फरमाइए इस चीज़ को। तो फलना शहर से लड़का है, अब फलना शहर से लड़की है, तो लड़की जब भी अपना गुणगान करेगा तो अपना खानदान को, अपना शहर को, और लड़का जब भी गुणगान करे तो अपना शहर को। वैसे ही घटना देखने को मिला था सीमा हैदर का जो चला था, देखिए पाकिस्तान से भाग के आ गई हिंदुस्तान। तो ठीक है, लड़की पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ सकती है, हाँ, लड़की को कोई खतरा नहीं है, उसको कौन, लड़की को तो लड़का बहुत मानता है। लड़का होता है सूंघने वाला, नहीं समझे, सूंघने वाला आदमी कभी लड़की से गलत नहीं कर सकता है, लड़की करेगी लड़का से गलत, कब करेगी, आप अगर पाकिस्तान में फंस गए लड़का, तब यानी वो शहर आपका नहीं है, ना तो वहाँ परिवार है आपका, न माता है, न पिता है, न फुआ है, न कोई भाई है वहाँ, और वो परिवार है लड़की का वहाँ,
जहां आप पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। यानी लड़की के घर में आप फंसे हुए हैं, एक बार मार पिटाई भी किया तो आप चले आए, तो पिता पर आ गया, पिता मुस्तैदी से उस चीज़ को सल्टा, अपने बेटे को बचाया बाले बाल। आप फिर वो गलती आप कर दिए जी, फिर पाकिस्तान पहुंच गए, फिर आप पाकिस्तान पहुंच गए हैं, तो दोबारा पाकिस्तान पहुंच गए हैं। फिर भी हिंदुस्तान का जो अति चाहता है कि नहीं मेरे आदमी क्यों पाकिस्तान में फसल रहे, हिंदुस्तान में रहे। और तब हमको खबर मिले कि आनंद है, तो नया चीज़ हो रहा है, तब कुछ उसको जीवन में कोई आने वाला है, आ गया है, तब ना उसका माता पिता को अच्छा लगेगा। उसको तब पाकिस्तान में फंसैले हैं और मैसेज करते हैं कि यहाँ बहुत अच्छा खबर मिल गया है, ऐसे हो रहा है। बड़ा ऑपरेशन क्या होगा भाई? अरे लड़ाई झगड़ा होगा था ना। जैसे देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई हुआ था, झगड़ा हुआ था, तो अटैक क्यों करवाया गया पाकिस्तान पर कश्मीर के लेके? उसको बराबर कहता है यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कि कश्मीर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा अंग नहीं, वो भारत का अंग है। लेकिन वो बार बार जो है, तो ये सब पचड़ा में हम लोग नहीं फंसना चाहते हैं। ये सब क्या कीजिएगा, ये सब नेता लीडर का काम है। हालांकि हम लोग भी समाज का हिस्सा हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। किसी का आप संपत्ति मत हड़पिए, किसी का चीज़। वो भारत का है कश्मीर, आप हड़पिएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, जो कि करके दिखा भी दिए नरेंद्र दास मोदी जी, करके दिखा दिए। रात में स्ट्राइक चला, जो कि कोई भी प्रधानमंत्री का साहस नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार थी, उनको भी उतना साहस नहीं था, लेकिन जब बीजेपी आई तो दिखा दिया गया कि तुम जहां कब्जा करोगे हम होने नहीं देंगे। रात में स्ट्राइक हुआ 2 बजे रात तक। तो कहने का मतलब है जी, आप किसी का संपत्ति या चीज़ नहीं चुराइए, नहीं उसको कब्जा कीजिए। कब्जा कीजिएगा तो कखने फ़ोन कर देगा, वहाँ से फ़ोन आ जाएगा कि क्या हो जाएगा, उसका कोई पता है? तो चोरा करके रखने वाला क्या चाहता है? चोर क्या सोचेगा, अरे अभी फ़ोन कर दिया, अभी तो खाना खा रहे थे, फ़ोन काहे कर दिया, स्ट्राइक काहे मार दिया इस दोपहर के समय में, अरे अभी आ गया, रात के समय में कॉल आ गया। वो चाहता कि उधर से कॉल नहीं आवे, स्ट्राइक नहीं आवे, हम उस चीज़ को कब्जा करके रख ले रहे हैं और रख ले। ये संभव नहीं है आज के डेट में। एक न एक दिन ऐसा होगा कि आप ही जो छोटा देश है वो और छोटा हो जाइएगा, और भारत जो बड़ा है वो बड़ा होते चले जाएंगे। और देखिए यही सिंगर हैं, इन्हीं का हम लोग आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, गवा रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि सब लोग खुश रहे, आगे बढ़े, किन्हीं का चीज़ को नहीं हड़पे। यही सिंगर है। अच्छा, इधर में सिंगर हैं, आपका ही गाना रिकॉर्डिंग हो रहा है, कहाँ से हैं आप? झारखंड राज्य के पलामू जिला डाल्टनगंज नरसिंहपुर पत्थरा से। मतलब झारखंड से आप आए हैं जी। संतोष सर से कैसे मतलब कांटेक्ट हुआ? मोबाइल पर इनका वीडियो हमेशा अक्सर देखा करते थे, इनका बहुत बड़ा फैन थे हम। और अक्सर इनका वीडियो देखा करते थे, और इनका काम जो है बहुत अच्छा हमको लगा। स्टूडियो तो बहुत सा दुनिया में है, लेकिन इनका काम करने का ढंग जो है दूसरे तरीका का है, बहुत बेस्ट क्वालिटी बना के देते हैं। हम तो इनके पास पहले बार आए हैं, लेकिन इनका वीडियो भी देखे और वीडियो को देख करके और मन में बैठाया कि उन्हीं के पास जाना चाहिए। हम लोग तो कल सुबह आए हैं, आज सर बोले हैं आज काम हो जाएगा हम लोग का। कितना रिकॉर्डिंग का गाना है, मतलब कितना गाना रिकॉर्डिंग होने वाला है? अभी तो झारखंड में चुनाव प्रचार के हम ज़्यादा करके अधिक लेकर के आए हैं। झारखंड में चुनाव है और चुनाव के गाना को लेकर के आए हैं, और 3 गाना का हम लोग को अभी ट्रैक बन चुका है। 3 गाना हम लोग अभी सर से बोल करके, और 3 गाना के। कितना दिन से सिंगिंग कर रहे थे आप? सिंगिंग तो वैसे आज करीबन 10 साल पहले भी गाता बजाता था, लेकिन अभी जो है तो अब स्टूडियो का ज़माना आ गया। पहले साजबाज के साथ लोग गाते थे, तो वो ज़माना था उस दिन। आज तो टेक्निक ज़माना हो गया, और तो मान लीजिए कि स्टूडियो में जा करके और शूटिंग होता है। अब पहले था तो पहले से हम रामायण प्रवक्ता, रामचरितमानस का पाठ कहा करते थे, प्रवक्ता के काम करते थे, छोटी मोटी ऐसे कथा कहीं करते थे। ऐसे करते करते भोजपुरी में आगे बन गए। जिस समय लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ हम गए थे, छत्तीसगढ़ कमाने गए थे, और 3 दिन 4 दिन जैसे ही बीता उसी समय कोरोना का हाहाकार मच गया था। तो उस समय हम सादे मोबाइल पर केवल ऐसी रिकॉर्डिंग करके और हम लोग गाना बना के डाले थे कि चीन से चल के भारत में कोरोना आइल ये मोदी जी, कोरोना आइल ये मोदी जी, अब सूझे नाही कवनो उपाय का भैलिए मोदी जी।
चीन वाला पीएम तो सिलेंडर बोलिए मोदी जी, सिलेंडर बोलिए मोदी जी। अब डूबे चाहे बीच धार में नैया, तू ही खेवैया ए मोदी जी। अब डूबे चाहे बीच धार में नैया, तू ही खेवैया ए मोदी जी। इतना ऐसा गाना 2-3 गाना हम लोग मोबाइल से अपने बना करके और हम लोग डाले थे। तो साथी संगत गांव के सभी लोग देखा तो सबको मेरी आवाज़ पसंद आया, सब ने कमेंट किया और बोला आप जाइए और गाना बनाइए। और भोजपुरी गाना बनाने का भी हम लोग का शौक़ है। अब चुनाव ख़त्म हो रहा है, इसके बाद सर के पास आएंगे भोजपुरी गाना को लेकर के। अभी तो फिलहाल चुनाव को गाना लेकर आए हैं और हम तो यही आशा रखते हैं कि कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, इस जीवन का मतलब तो आना और जाना है। तो दुनिया में जो कोई आया है सबको एक न एक दिन जाना है, इसलिए हम सोच रहे हैं कुछ जीवन में ऐसा करके जाएं जिससे नाम हो, चार समाज में वैल्यू मिले। इसलिए हम लोग आज सर के पास बैठे हुए हैं और इन्हीं से चुनाव प्रचार के गीत बनवा रहे हैं। चलिए वाह। तो अभी हमारे साथ संतोष सर थे और इधर में सिंगर थे, इनसे बातचीत की है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।